नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर 6 और जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 8.2 और यहाँ पे एक अलग से चैप्टर है 6 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे मैंने एंगल ले रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 और यहाँ पे रेशियोज दे रखे हैं साइन से लेकर के कोसेक तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है 4 तक, 0 से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3 और 4। अब हमें 4 का डिवाइड करना है इन सभी में। 4 से डिवाइड कर दिया इसको हमने। अब इन सभी के ऊपर हमें अंडर रूट लगाना है इस तरीके से। ये टेबल बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, जिससे जो क्वेश्चन है उनकी वैल्यू आप नहीं आता तो निकाल सकते हैं। देखिए 0/4 का मतलब हो गया 0, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। देखिए अंडर रूट में 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का 2। इसी तरीके से इसका नहीं, देखिए ये कट गया 2 1 2 एंड हियर 2 2 4। तो ऊपर तो 1 आ गया, 1 का 1, नीचे जो 2 है वो तो किसी का होता ही नहीं है तो अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ पे ये कट नहीं रहा तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 3 में और नीचे वाला अंडर रूट जो 4 है उसका होगा 2। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है। और मैं तो यही कहूंगा ओनली आप साइन थीटा की लर्न कर लीजिए और बाकी सभी जो है इजी वे में हो जाएंगे। सबसे पहले आपको साइन ये लर्न नहीं करना है, ये दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, सिर्फ आप साइन थीटा की वैल्यूज लर्न कीजिए। ये मैंने एक बार बता दिया है ओनली। यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको उल्टा कर दो वापस, वहां से लेके आइए 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हो गया कोस। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आप डिवाइड कर दीजिए। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यहां देखिए नीचे इसका इसमें डिवाइड करना है तो ये 2 और ये 2 कट गया तो ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया अंडर रूट 3। इसी तरीके से ये पूरा कट जाएगा 1/2 से तो 1 आ गया। यहां पे आपने 2 से 2 को काट दिया तो ऊपर बचा अंडर रूट 3 और नीचे बचा 1 लिखना नहीं है हमें नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जब 0 जब नीचे आ जाता है, इरेशनल नंबर के रूप में आ जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन कह सकते हैं हम। अब ये 10 लिखने के बाद में दूसरी लाइन को वापस उल्टा करना है। ये देखिए ये इन्फिनिटी आ गया, ये अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ आ गया 1/√3 और ये 0। अब देखिए सेक थीटा कोस का उल्टा होता है तो 1 का 1, ये अंडर रूट 3/2, इसको हमें लिखना है 2/√3। ये 1/√2 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2/1। मैंने कहा था नीचे 1 नहीं लिखना है तो नहीं लिखा हमने। ये 2/1 तो 2, और ये जब वापस से हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वही इंफिनिटी आ जाएगा। उल्टा कर दीजिए साइन वापिस से, ये हो गया, ये हो गया और ये इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 रह गया, उल्टा कर दिया। पहले इसको याद कीजिए, कोस के लिए इसको उल्टा कर दीजिए, टेन के लिए डिवाइड कर दीजिए इसका इसमें, फिर कोट के लिए इसको उल्टा लिख दीजिए, फिर सेक कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल कर दिया और कोसेक को वापस से उल्टा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने टेबल को बहुत ही इजी वे में सीख लिया। ये इसकी वैल्यूज लर्न करनी है क्योंकि आप 2-4 बार जब इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगी। लेट स्टार्ट। अब मैं आपको इसकी क्वेश्चन करवाता हूं एक्सरसाइज के। 2 sin 45 cos 45, तो मैंने लिख दिया 2। अब देखिए उस इंडेक्स से जो हमने टेबल बनाई है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की, वहां से वैल्यू रखनी है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो सबसे पहले हमने वैल्यू रख दी, हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटाज। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 × 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था 2। जब √2 और √2 दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए √4 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई हो गए, ऊपर 2। मैंने बताया था √4 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया और ये आ गया आंसर कितना, हमारे पास में आंसर आ गया 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी हमें वैल्यू रखनी है। cos 45 सबसे पहले 1/√2 वैल्यू रख दी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस sin 45 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
यहाँ रख दिया 1 और ये हो गया 2√2 माइनस ये √3/2 और यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेंगे तो 2√2 और ये हो गया 1 माइनस √3। हमने वैल्यू रखी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, √3 आ गया, ऊपर 1 आ गया, एलसीएम ले लिया और ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ साइन स्क्वायर 30 1/2 वैल्यू होती है और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने भी इसके ऊपर उसका लगा दिया 2 मल्टीप्लाई यहाँ cos 45 है, cos 45 वैल्यू 1/√2 होती है और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था, हमने स्क्वायर लगा दिया प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। देखिए जो क्वेश्चन में है वो लगा दिया, क्यूब होता तो हम क्यूब लगा देते। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब है इसको दो बार लिखना है 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस और √3 का स्क्वायर दो बार करना है इसको √3 मल्टीप्लाई √3। देखो इसको भी समझने के लिए आप लिख लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, स्क्वायर का मतलब दो बार। यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस ये हो गया 2 और ये देखिए मैंने बताया था √2 मल्टीप्लाई √2 √4 हो गया और ये √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल में आ गया 9। अब यहाँ पे देखा हमने 1/4 प्लस ये 2 और यहाँ पे √4 है, इसका मतलब हो गया 2, √9 जो होता है वो 3 का होता है। देखिए 2 से तो 2 कट गया तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 1/4 प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे 1/4 3 प्लस 1 4, एलसीएम ले लेंगे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 4 4 16/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये प्लस हो गया दोनों मिलकर के 17/4, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू रख देंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन क्यूब 60 √3/2 और यहाँ पे हो गया इसका क्यूब, क्यूब का मतलब हो गया 3 बार लिखना है इसमें, ये मल्टीप्लाई हो गए दोनों 3√3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई, इसको देखो 3 बार लिखना है √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 3√3/2 माइनस ये दोनों कट गए, 2 2 जा 4 हो गया और ये 4 कट गया 2 2 से, √3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया √9 बनेगा, 9 का क्या आ जाएगा 3 तो ये 3 हो गया, ये दोनों मिलकर के 3 हो गए और ये √3 है ही पहले से और ये अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है और ये आ गया आंसर क्या आ गया इसका 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू रखनी है हमें 5, कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका हो गया ये स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30। अब सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस कोस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर लगा दिया हमने। यहाँ पे साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर हो गया प्लस कोस की वैल्यू होती है कोस 30 √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं इसका 5 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस यहाँ देखिए 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर बता चुके हैं पहले √3 मल्टीप्लाई √3 √9 हो गया और 9 का कितना होता है 3, तो इसका आंसर आ गया 3 माइनस 1 अपॉन ये देखिए 1/4 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो वही 3/4। अब यहां पे देखते हैं 5 मल्टीप्लाई ये हो गया तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 और यहां पे हो गया ये 4 एलसीएम आ गया, यहां पे देखिए सीधा 4 तो 1 प्लस 3 इधर देखते हैं एलसीएम ले लिया आपने, सबसे पहले एलसीएम आया 12 आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए 4 में जब 12 का हमने डिवाइड किया, 12 में 4 का डिवाइड किया तो 3 टाइम 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 3 5 जा 15 हो गया ये। इसी तरीके से 3 का डिवाइड 12 में किया तो 4 टाइम 3 4 जा 4 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 16 4 जा 64 हो गया माइनस, अब यहाँ पे 1 दे रखा है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये बड़ी वाली लाइन आ गई, ये आ गई लाइन 4/4, ये कट गया 1 हो गया, कोई मतलब नहीं इसका। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा, ये 79 माइनस 12 अपॉन ये 12, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो 67 और नीचे ये 12, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू रखेंगे 4 cos 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 डिग्री, sec 60 की वैल्यू होती है 2 स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस cos की होती है 090 की। ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो गया 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0। देखिए ये 4 और ये 4 दोनों कट गए और आंसर यही बचा, 0 का कोई मतलब नहीं है, 3/4 ये हो गया इसका फाइनल आंसर। 7th क्वेश्चन है, वैल्यू रखेंगे हम 4/cot 30 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया प्लस 1/sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा था इसीलिए। ये हो गया 4/3 प्लस ये हो गया 1/1/4 ये और माइनस 1/2, ये देखिए ये 4 चला जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि 1 नीचे है तो इसलिए यहाँ पे 1 नीचे है, 1 के नीचे 1 है उसके नीचे 4 है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे इनका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ गया 6। पहले 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 प्लस अब ये 6 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 माइनस इन दोनों को इसमें इसका इसमें डिवाइड किया तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 ये आ गया, 2 3 जा 6 3 जा 3, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 32 माइनस 3/6 और जब ये माइनस हो जाएगा तो 29/6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 32 माइनस 3, ये हो गया आपका क्वेश्चन 7th। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 है, इसमें 10 स्क्वायर 60 तो √3 स्क्वायर हो गया 60 हो गया, 4 मल्टीप्लाई sin 45 वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया प्लस sin 90 वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 2/√3 और इसका स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू भी यही होती है 2/√3 स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 30 cot और ये स्क्वायर 30 हो गई, वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, √3 इसका स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये हो गया 1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4/3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ हो गया 4/3 माइनस 3। देखिए ये तो इससे कट गया 2 1 2 2 2 4 2 टाइम्स, तो ये 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो 4 प्लस 4/3 माइनस 3, ये देखिए ये 4 ये माइनस 3 दोनों माइनस हो गए तो 1 बच गया, तो यहां पे आ गया 6 और यहां पे हो गया 1 प्लस 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/3 प्लस 4/3, ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और 3 प्लस 4 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन वैल्यू रख दो आप, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 0 की वैल्यू होती है 1, 60 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 60 की वैल्यू होती है tan 60 की ये √3। देखिए ये √3 से कट गया, नीचे 1 बच गया, कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे
1 अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस 2 और अपॉन 1। ये देखिए ये हाफ, ये 2, ये माइनस 1। वैसे सॉल्व कीजिए, ये 2 माइनस 1 तो 1 बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे नीचे 1 है ही। ऊपर सिंपल सा 1 प्लस 1 अपॉन में 2 होता है 3 अपॉन में 2। एक और आधा ये 1.5 होता है, 1.5 को हम लिखते हैं 3 अपॉन 2। ये इसका आंसर है। 10th वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 2 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3 स्क्वायर। ऊपर 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये √3, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 अपॉन में 3। अब देखिए ये तो हो गया 2, ये हो गया 2 अपॉन √3, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3। अब देखिए इसको ले जाइए यहां पे और इसको ले जाइए यहां पे, तो जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पे जब इसको किया तो 2√3, इससे ये कट गया, 2 3 6, 3 टाइम 3 अपॉन √3। अब देखिए ये भी आंसर सही है और आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये 3 होता है और ये √3, इससे एक बार ये कट गया और ओनली √3 जो है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसमें x नहीं दे रखा, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है नहीं तो हम cos x रखेंगे, इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। तो cos 30 और cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, प्लस sin 60 √3 अपॉन 2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। इस तरफ हो गया cos x इक्वल टू √3 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन या 2 2 4, यहाँ 4। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। cos 2x इक्वल टू, देखिए एलसीएम आ गया 4, √3 प्लस √3 तो 2 टाइम्स √3, ये देखिए 2 से ये कट गया तो यहाँ आ गया cos x इक्वल √3 अपॉन 2। अब आप ये देखिए कि cos में किसकी वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, नहीं तो फिर इस तरीके से लिख दीजिए cos x इक्वल cos, ये होती है 30 डिग्री वैल्यू, cos से cos कट गया और x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को करते हैं हम। तो sin 2x वैल्यू रख दीजिए यहां पे, तो sin 2x, sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, cos 30 √3 अपॉन 2 माइनस cos 60 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई sin 30 1 अपॉन 2। अब यहां पे sin 2x इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन 4। sin 2x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम दिया तो 4 आ गया, और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली जो ऑपरेशंस दे रखी है वो करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ माइनस की तो माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1 sin 2x इक्वल टू 2 अपॉन 4। अब ये कट गया, 2 1 2 2 2 4, 1 अपॉन 2, यहां हो गया sin 2x और 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री। साइन से देखिए साइन कट गया तो यहाँ पे आ गया 2x इक्वल टू 30, x का इसमें डिवाइड कर दिया हमने तो x की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गई इसकी वैल्यू। 11th क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू रखेंगे पहले, ये है √3 tan 2x sin 30 1 अपॉन 2 cos 45 और sin 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई sin 90 वैल्यू जो होती है 1 होती है, √3 tan 2x इक्वल टू, देखिए ये 1 अपॉन 2, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई किया तो 1 और नीचे वाला √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 प्लस 2, देखिए ये हाफ यानी आधा और ये भी हाफ यानी आधा, आधा और आधा 1 हो गया, 1 और ये 2 टोटल हो गए 3, √3 tan 2x और इक्वल में ये हो गया 3, हाफ प्लस 2,
इसका इसमें डिवाइड कर दिया, tan 2x इक्वल √3। अब हमने एक क्वेश्चन में किया था, इस 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, और नीचे ये √3 है, एक √ इससे कट गया, ओनली ये बच गया, तो tan 2x इक्वल √3। अब देखिए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 2x इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया, 2x इक्वल टू 60 डिग्री, और x इक्वल टू 60/2 डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आपके पास में आ गई 30। इसमें देखिए ये इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है या फिर इसको सोल्व करके ये आंसर लाना है, एक ही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी टेक LHS, फर्स्ट वी टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली लेनी है और आंसर ये लाना है। तो हमने ये लेकर ली पहले cos 30 डिग्री प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। अब हमें वैल्यू रखनी है इसमें, √3/2 होती है इसकी वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। यहां पे लिख दिया 1 प्लस cos 60 1/2, साइन 30 1/2। देखिए ऊपर तो एलसीएम आ गया 2, √3 प्लस √3 तो 2 टाइम्स √3, और नीचे देखिए ये 1, ये है 1/2 1/2, देन ये हो गया हाफ हाफ, आधा और आधा, एक और एक हो गया 2। इसको इस तरीके से लिख दीजिए आप, ये 2 इस 2 से कट गया, ओनली बच गया √3/2, जिसको आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। 13 को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें इसके इक्वल रखना है, हमें वही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वी टेक LHS साइड, LHS साइड लिख करके फिर वैल्यू रखनी है। तो मैं यहाँ पे अब सीधा लिख रहा हूं 4 मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर 45, तो कोट की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री 2 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये देखिए हो गया 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये हो गया 1/2 का स्क्वायर 4 1/4। ये देखिए -4 और +4 कट गया, ये माइनस भी गया, ओनली बचा सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, -1/4, और यहाँ पे हमारे पास -1/4 लाना था। इसको सोल्व किया, -1/4 आ गया, आंसर भी यही है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे LHS इक्वल टू RH। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखिए क्या है कि इस तरफ एक्सप्रेशन दे रखी है ट्रिगोनोमेट्रिक में, और इस तरफ भी दोनों तरफ, तो मतलब दोनों को ही सोल्व करना है। चाहो तो आप LHS पहले अलग से सोल्व करो, फिर RHS सोल्व करो, चाहो तो दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। देखिए 4 साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, और यहाँ पे लगा दिया हमने स्क्वायर प्लस 3 cos 60 1/2 tan 45 1 इक्वल 2 sec 45 की वैल्यू होती है √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया माइनस cosec 90 cosec स्क्वायर 90 1 इसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको आगे। ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो 3/2 इक्वल ये हो गया 2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। ये देखिए ये 4 तो इस 4 से कट गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 3/2 प्लस ये भी 3/2 इक्वल ये हो गया 4 माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2 एलसीएम आ गया तो ये हो गया, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 3, और इस तरफ जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 6/2 और इक्वल ये है 3, तो यहाँ किया तो 3 इक्वल टू 3, यहाँ लिख सकते हो आप LHS इक्वल टू RHS। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले LHS सोल्व करना है फिर RHS सोल्व करना है, चाहो तो आप इक्वली दोनों को भी सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर ये दे रखा है, वही हम LHS लेंगे। पहले LHS साइड को सोल्व करेंगे। कोस या कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका स्क्वायर कर दिया। सेक स्क्वायर 30 2/√3 का स्क्वायर कर दिया। साइन 90 का ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। कोस 60
की वैल्यू 1/2 तो 1/2 लिख दिया गया है। इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 4 और यहां वाले का स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2। 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहां मैंने स्क्वायर कर दिया सभी की। ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर ओनली 1 मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, नीचे 3 आएगा। तो ये आपका आंसर भी आ गया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी यही LHS को और RHS को आपको अलग अलग सोल्व भी करना है और एक साथ भी सोल्व करना है, ये आपके ऊपर है। जो इजी वे में लगे उसी तरीके से कीजिए। सबसे पहले मैं LHS को सोल्व करता हूं, उस तरफ से RHS को भी सोल्व करूंगा और वैल्यू रखता हूं। तो √3/2 प्लस 1/2, यहाँ पे √3/2 माइनस 1/2, ये वैल्यू रख दी मैंने। यहाँ देखिए इसको सोल्व करने के लिए ये वाला पोर्शन जो है इसको सोल्व करने के लिए 2 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाले एज इट इज लिख दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब नीचे वाले दोनों कॉमन होते हो तो एज इट इज लिखते हैं। 2 ये हो गया √3 प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी √3 माइनस 1/2। ये देखिए 2 से 2 नीचे वाला कट चुका है, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करता हूं RHS को। तो वैल्यू रख दी मैंने √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। देखिए LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे आ चुका है, ये भी सही है। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। तो मैं इसको यहां तक आपको करना है, आगे मैं इसको रैशनलाइज करके बता रहा हूं किस तरीके से करना है। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन लेकर के रैशनलाइज करना है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 से और इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा करके आप सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 √3 और यहाँ पे 3 माइनस 1। फिर सॉल्व किया इसको, ये हो गया 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2। देखिए 2 से दोनों डिविजिबल है, दोनों में डिवाइड जा रहा है 2 का, तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए दोनों में 2 का। 2 2 4 2 और ये 2 इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसका इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा √3। ये मैंने इस तरीके से इस तरफ को रैशनलाइज कर दिया है। इसी तरीके से आप इसको रैशनलाइज करके और भी क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। यहाँ भी बिल्कुल सही है। अगर ये 1 नंबर का आता है तो यहीं तक सही है, और अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आगे भी आपको सोल्व करना है रैशनलाइज करके। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें LHS को सोल्व करके आंसर लेके आना 6 या प्रूफ करना है। तो वैल्यू रखेंगे 2 ब्रैकेट, ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 60, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस ये हो गया 1/√3 10 स्क्वायर 10 30 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 ब्रैकेट, ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 3, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, माइनस 6 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3। इस तरफ भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आगे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 3 6 प्लस 1 7 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे हो गया 7/2। इस तरीके से माइनस 6, यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर आएगा जो आंसर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 3, इसको इससे किया 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया -2। अब देखिए ये हो गया 2 से 2 कट गया तो यहाँ हो गया 7 माइनस ये हो गया 6 मल्टीप्लाई ये हो गया 1/6, ये 6 से 6 कट गया, 7 - 1 कह सकते हो आप, और ये हो गया 6।
तो देखिए आ गया आंसर। आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट वी टेक एलएचएस साइड, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया आपका। यहाँ 7/4 लेके आना है, एलएचएस को लेकर के सोल्व करना है, आरएचएस की इक्वल करना है। वैल्यू रखेंगे सबसे पहले हम 1 माइनस साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2, और इसमें लिखते हैं वैल्यू, ये रख दी हमने सबसे पहले वैल्यू। अब देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं, बस यहाँ पे माइनस है और इस तरफ है प्लस। चाहो तो आप वैसे सॉल्व कर लीजिए, चाहो तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एलसीएम लेकर के। तो मैं एलसीएम लेकर के बता रहा हूं। सबसे पहले दोनों का एलसीएम आया, तो एलसीएम ये 2 और √2, तो 2 √2 आ गया। ये इससे इन दोनों का एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 √2 माइनस, अब नीचे वाले का हम डिवाइड करते हैं, तो √2 से √2 कट गया, ये 2 बचा तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 प्लस, तो प्लस ये 2 इस 2 से कट गया, √2 पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया √2। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया 2 √2 आ गया, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, तो 2 √2 आ जाएगा, प्लस ये अंडर इस अंडर से कट गया, तो 2 चला गया ऊपर, 2 इस बार 2 कटा तो √2 चला गया ऊपर। ये देखिए यहाँ पे 2 बार दे रखा है √2 और यहाँ पे 1 बार, तो टोटल हो गया 3 बार, 3 √2 अपॉन ये -2 हो गया पहले, और ये हो गया 2 √2, और यहाँ पे ये हो गया 2 √2, और ये भी वही प्लस हो जाएंगे 3 √3 प्लस 2। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, आपको पता है आइडेंटिटी, मैं लिख देता हूं इस तरफ, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का है। यही आइडेंटिटी क्यों लगी? क्योंकि देखिए ये दोनों नंबर सेम है और बस यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर a हो गया फर्स्ट नंबर, तो √3 √2 का स्क्वायर हो गया, माइनस सेकेंड नंबर ये है 2 का स्क्वायर। इन दोनों पे आइडेंटिटी लगी है तब ये आया, और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आ गया 4। जब √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 2, ये लिख दिया आपने। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर होगा 9, √2 का स्क्वायर होगा 2, इसका स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया नीचे 8, ये हो गया 18 -4 अपॉन 8। सॉल्व किया तो ये हो गया 14 अपॉन 8, ये 2 की टेबल से कट गया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ये देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये क्वेश्चन रह गया था। देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं हम सबसे पहले, sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3, और यहाँ पे हमने रख दिया स्क्वायर, प्लस cosec 45 की वैल्यू होती है √2, और यहाँ हो गया इसका स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट बंद। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 45 की वैल्यू भी 1 होती है। आगे इसको सॉल्व किया, 2/3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस ये हो गया 2। इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया ब्रैकेट में, ये 2 से 2 कट गया, 1 + 1 + 1, ये हो गया 3। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लिया इसका, 3 एलसीएम आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 4, ये साइड में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 6, और ये हो गया × 3, ये देखिए 3 से ये 3 कट गया, और ये हो गया 4 + 6 10, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू, तो हम यहां पे लेंगे LHS, फर्स्ट वी टेक LHS। मैं LHS को सोल्व करके और RHS को सोल्व करके अलग अलग बता रहा हूं इस बार। तो इसको LHS को जब हम करते हैं सोल्व, 0 डिग्री -2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री,
देखिए वैल्यू रख रहा हूं 1 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लायर्स कोसेक 90 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। यहां देखिए ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 3। जब इसको सॉल्व किया 1 प्लस 3 4 में 6 गया तो 2 और माइनस का नंबर आ गया, तो ये एलएचएस आंसर आ गया माइनस का 2। और इसी तरीके से हम आरएचएस लेंगे। नाउ वी टेक आरएचएस 2 ब्रैकेट सेक 45 अंडर रूट 2। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। अब यहां पे इसकी वैल्यू रख दीजिए आप 2 ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर 2 ब्रैकेट, ये हो गया 2 माइनस ये हो गया 3। आप जानते हो अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे हो गया 2 ब्रैकेट माइनस 1 और ये आ गया माइनस 2। यहां भी माइनस 2 और यहां भी माइनस 2। सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो और भी अच्छी बात है। इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट है। देखिए यहाँ पे x की जगह में 30 डिग्री रखनी है वैल्यू, और जो पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए उसी तरीके से इसको LHS को RHS को इक्वल रखना है। तो करते हैं हम यहाँ पे सॉल्व इसको sin 3। अब यहाँ x की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 90 हो गया, ये साइन 90 डिग्री, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई, देखिए 1/2 साइन 30 की वैल्यू और यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा दिया आपने। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो 1 लिख दिया, ये हो गया 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 1/2 है, इसको हमें 3 टाइम्स लिखना है 1/2 क्योंकि क्यूब दे रखा है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, देखिए ये तो पूरा कट गया, 4 से 4 कट गया, ओनली यहां पे बचा 1/2। देखिए 1 इक्वल 3/2 माइनस 1/2, ये हो गया 1 इक्वल, यहाँ एलसीएम आ गया 2 तो ये हो गया 3 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1 इक्वल टू 1। ये देखिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इसमें भी हमें x की वैल्यू 30 रखनी है, तो यहां हम रखेंगे वैल्यू 10 2 मल्टीप्लाई 30 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो रख दी हमने वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू है वो रखेंगे, अभी तो हमने x की वैल्यू रखी है। यहां हो गया 10 60, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/√3 और यहां हो गया 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 2/√3 ब्रैकेट 1 माइनस 1/3। इधर वाले को हमने इसको लिख दिया 1/3। अब जानते ही हो आप 10 60 की वैल्यू होती है √3, और ये जो दे रखा है इसको करेंगे सॉल्व। ये देखिए 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 3 2/√3 ब्रैकेट 3 माइनस 1/3। अब ये 3 चला जाएगा यहाँ पे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए √3 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया और नीचे हो गया ये 2/√3। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2/√3 और ये इससे कट गया 2 3 जा 6, तो √3 इक्वल ये ऊपर बच गया 3 और नीचे √3। अब हम ऊपर वाले इस 3 को क्या लिख सकते हैं, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स √3 मल्टीप्लाई √3 और यहाँ पे नीचे √3। ये √3 से कट गया तो ये √3 इक्वल टू √3 हो गया। कह सकते हो आप LHS इक्वल टू RHS। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 21 जो क्वेश्चन है उसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें 30 रखनी है, तो यहाँ पे रख दिया साइन x की जो 30 डिग्री √ब्रैकेट 1 माइनस कोस 2 मल्टीप्लाई 30, मतलब यहाँ हो गया कोस 60 और ये अपॉन 2।
ये हो गया साइन 30 की वैल्यू देखिए क्या होती है 1/2 और यहाँ इक्वल ब्रैकेट 1 माइनस ये हो गया cos 60 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 1/2 ब्रैक इक्वल अंडर रूट 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे 2, ये हो गया 1/2 इक्वल टू, ये देखिए 1 में से जब हम हाफ को माइनस करते हैं, एक में से आधा माइनस किया तो आधा बच गया और ये नीचे 2 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल ये हो गया 1/√4 और आप जानते हो 1 का 1 होता है √2 का, सॉरी 4 का कितना होता है 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू रखनी है तो यहां रख दी अपने साइन 3 मल्टीप्लाई 30 इक्वल 4 और यहां पे दे रखा कोस क्यूब, तो कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस 30 कोस 90 इक्वल 4 कोस क्यूब। अब देखिए 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई √3/2। अब हमें कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, अब इसको क्या करना है 3 टाइम्स आपको लिखना है तो √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 और माइनस 3/3/2। ये देखिए 4 तो इससे कट गया, ये जो √3 और √3 ये दोनों मिलकर के जब प्रोडक्ट होगा इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, तो आएगा 3, ये √3 बचा हुआ तो इसको लिख दिया हमने, ये दोनों तो पहले कट गए थे, ये बचा तो इसको लिख दिया 2 और ये माइनस 3/3/2। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया और ये हो गया 0 इक्वल टू 22। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद मिससेलेनियस है। यहाँ पे देखिए इफ ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है, वही करना है आपको LHS और RHS को इक्वल। फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोट ब्रैकेट ए की वैल्यू 60 माइनस बी की वैल्यू 30 इक्वल कोट ए कोट 60 कोट 30 प्लस 1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60, ये कोट 60 माइनस 30 तो यहां बच गया कोट 30, यहां पे वैल्यू रखूंगा मैं अब, तो ये देखिए वैल्यू रख दी हमने, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और कोट 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1, यहां पे √3 माइनस 1/√3, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ये देखिए ये √3 कट गया 1 प्लस 1 ये हो गया 2, यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आप एक स्टेप में इसको इसी तरीके से लिखिए, अगली स्टेप जो होगी उसमें लिख दीजिएगा। तो यहां पे तो √3 हो गया इक्वल ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अपॉन ये हो जाएगा 2, सॉरी √3 मल्टीप्लाई √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो गया √3, ये देखिए ये ऊपर चला गया तो 2 √3 और यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कट गया और ये हो गया √3 इक्वल टू √3, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हुआ √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 आ गया और ये -1 है, ये ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया, LHS इक्वल टू RHS। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6 जो थी 6.1 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 22 देखे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें मैं एग्जाम्पल और मिससेलेनियस लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।